Good morning, all of you. Today we are going to start the remaining chapter, class 9th, subject Geography, chapter number 1, India's size and location. We are reading about this chapter. The remaining topic, इंडिया साइज एंड लोकेशन. देखिए बच्चों, हम इंडिया साइज और भारत का स्थिति और आकार के बारे में पढ़ रहे थे. पहली वीडियो मैंने पढ़ा था कि उसकी इंडिया की इसकी लेंथ क्या है, व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड, उसमें क्या है, उसमें डिस्टेंस क्या है, ईस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट ईस्ट, और उसका क्या एरियाज है, कौन सी उसकी लाइन है, कौन से हेमिस्फीयर वर्ल्ड के अंदर कौन सी हेमिस्फीयर है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में नेक्स्ट सिचुएशन में. यस, इंडिया इज द बाउंडेड बाय द यंग फॉल्ट माउंटेन नेम हिमालय नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट. इसका मीनिंग है कि इंडिया इज बाउंडेड, जो भारत की जो बाउंड्री है नॉर्थ में, वे हिमालय पर्वत से घिरी हुई है. यंग हिमालय नॉर्थ वेस्ट. ये नॉर्थ है, यू हैव लर्न द प्रीवियस क्लासेस. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. यस, द इंडिया folded by the young mountain, the Himalaya north east, north west to north से नॉर्थ ईस्ट. ये जो कंडीशंस है, इस प्रकार से ये हिमालय माउंटेन्स की ये कंडीशंस है. ये हिमालय माउंटेन्स हमारा ऐसे एक सॉर्ड यानी तलवार की तरह ऐसे फैला हुआ. नेक्स्ट है, फ्रॉम अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया ऑसिलेट डिवाइडेड इनटू द टू सीज. लगभग यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो the tropic of Cancer, that is called the 23 and 1/2 degree north. That is the other name is called in Hindi Karak Rekha. It is divide the India two parts. For example, करक रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. तो से फ्रॉम अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया ऑसिलेट डिवाइडेड इनटू टू सीज. ये जो लाइन है 23, इससे थोड़ा सा नीचे, लगभग यहां से, इससे थोड़ा सा नीचे यहां से ये जो लाइन है, ये 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया के दो ओशन में बांटती है. वन इज द वेस्ट में बे ऑफ बंगाल, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरबियन सी. ये डिवाइड करती है. नेक्स्ट, लुक एट फिगर 1.3. आप अपनी जो एसएससी एनसीईआरटी की बुक है उसमें फिगर नंबर 1.3 को देखिए कि लुक एट फिगर 1.3. 30 डिग्री लैटिट्यूड एक्सटेंस ऑफ द मेनलैंड ईस्ट टू वेस्ट. ये 23 डिग्री है. अगर इसकी देखते लगभग मोस्टली यहाँ पर ये 30 डिग्री के लगभग आता है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. क्यों? यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो इट इज द 8 डिग्री फॉर मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड दिस इज द 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. तो 30 जो डिग्री है ये मोस्टली इस सिचुएशन में होगी. तो ये जो दूरी है, मेरा कहने का मीनिंग है, ये जो लेंथ है 30 डिग्री लैटिट्यूड, ये इंडिया की सबसे कम दूरी में है, यानी कि इसका जो वाइड है वो कम है, जबकि इधर है ये सबसे कम है. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन that is called the other name 82
एंड 1/2 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा भारत का मानक समय पासिंग बाय थ्रू द मिर्जापुर यूपी, पासिंग थ्रू द मिर्जापुर, कहाँ पर? मिर्जापुर। ये जो आपकी है ये मिर्जापुर से, मिर्जापुर यूपी, उत्तर प्रदेश। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है मिर्जापुर यूपी से, जिस प्रकार से आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मोस्टली 8 स्टेट से पासिंग करता है, सेम ये सिचुएशन से आप मोस्टली अगर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, यहां से ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये हमारा इंडिया का SMI अर्थात स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, जिससे हमारा देश का जो स्थान है इसमें निकाला जाता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम गुजरात यस गुजरात फॉर ये जो पार्ट है ये गुजरात का पार्ट है। आने वाला इसका जो लेंथ 80 डिग्री और 7 मेन ईस्ट, और अरुणाचल प्रदेश जो मोस्टली इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है ये वाला 97 डिग्री 25 मेन ईस्ट। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours, hence time lag by the SMI, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो जो भारत का जो ईस्ट टू वेस्ट का जो टाइम पीरियड है इसमें 2 आवर्स का डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। ये क्यों है, कैसे? यू हैव लर्न प्रीवियस वीडियो the latitudes of India 8 degree forming north to 37 degree 6 minute north and 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east, ये इंडिया का लैटिट्यूड्स है। और टाइमिंग जो होता है, टाइमिंग जो लॉन्जिट्यूड्स है, ये लॉन्जिट्यूड्स है, लॉन्जिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड्स अक्षांश और लॉन्जिट्यूड देशांश। यस, इट इज कॉल्ड द लॉन्जिट्यूड, बट दिस साइड इज द लैटिट्यूड। यू आर लर्निंग द प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस वीडियो। अब देखिए हम देखते हैं कि भारत का, इंडिया का ईस्ट से वेस्ट में 2 आवर्स का लेट कैसे है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सनराइज इन द 6 AM तो गुजरात मोस्टली द 8 AM, वाई ऐसा क्यों, हाउ, कैसे? कि जब अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए 6 बजे सनराइज होता है, सूर्य उदय होता है, तो गुजरात में सुबह 8 बजे होगा। 2 घंटा लेट क्यों है, क्या इसका रीजन है? इसका हम रीजन पढ़ेंगे। इसका जो मेन रीजन है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम से जो हमारा समय निर्धारित किया गया है, और साथ में हमारा जो लॉन्जिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड ऑफ द इंडिया, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट द डिफरेंस 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में डिफरेंस है। यस, इसका कैलकुलेशन देखते, देखिए कैसे होगा ये। अरुणाचल ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट्स, सबट्रैक्शन
68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 मीन्स सब्सट्रैक्शन करेंगे, इसमें डिफरेंस देखेंगे क्योंकि ईस्ट और वेस्ट की लॉन्जिट्यूड्स में कितने लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड एंड द वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड. यस, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसमें देखते हैं 8 1 कैरी 15 7 8 1 मीन्स 9 और 2. We can say 29 डिग्री 80 मिनट. राउंड फिगर में इसको हम 30 डिग्री कन्वर्ट करते हैं. 29 डिग्री 18 जो मिनट्स है इसको राउंड फिगर में हम इसको ज्योग्राफी में इसको मोस्टली इसको 30 डिग्री माना है. अब 1 डिग्री को क्रॉस पासिंग करने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है. 4 मिनट्स. 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स को जब हमारी अर्थ मूवमेंट करती है, जब हमारी अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट में जब मूवमेंट्स करती है तो 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड को पार करने में, पासिंग करने में जो टाइम है वो 4 मिनट का लगता है. तो 30 डिग्री में मोर अधिक लगेगा. तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई 4 मिनट इज इक्वल टू 120 मिनट्स. अब 120 मिनट्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 जो डिग्री है, 60 जो मिनट है, 60 डिग्री मिनट इक्वल टू 1 आवर्स. तो 120 मिनट्स अपॉन 60 006 मिनट टू 2 आवर्स. तो 2 घंटे का डिफरेंस क्या है कि सूरज सनराइजेज अगर ईस्ट में सुबह 6 AM सनराइजेज होता है तो गुजरात में 2 घंटे लेट से होगा. क्यों, कैसे, ये मैंने आपको बताया है कि लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस है. एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, mostly the main part of the India, the eastern part, and mostly the western part of the mainland India is longitude is 68 degree 7 minute east. Difference 97 degree 25 minutes. Subtraction 68 degree 7 29 degree 18. ज्योग्राफी इसको राउंड फिगर हमारा 30 डिग्री 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड को पासिंग करने में, क्रॉस करने में जब अर्थ मूवमेंट्स करती है तो 4 मिनट्स का टाइम लगता है. तो 30 डिग्री में अधिक होगा. तो 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे मिनट से तो 4 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 120 मिनट्स और 120 मिनट्स बोल दीजिए, या इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट का इसका डिवाइड कर देंगे तो 2 आवर्स. तो ये है इसका कि 2 घंटे का कि भारत का पूर्व और पश्चिम में सनराइजेज का क्या डिफरेंस है, 2 आवर्स का कैसे है, क्यों है, ये मैंने आपको क्लियर किया है. आप इसको समझिए. अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इस इंडेक्स की जो वर्ल्ड की जो लोकेशंस है, जो वर्ल्ड की इसके नाइबर्स हैं, विश्व में कौन कौन से कंट्रीज इसके पड़ोसी देश हैं, ये इसको पता. यस, नाउ सेकंड टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड. अब हम देखते हैं कि भारत और विश्व कि इंडिया का वर्ल्ड में उसकी कौन कौन से कंट्री से क्या उसका रिलेशंस है, किस प्रकार से रहा है. तो इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया. इट इज सेंट्रली located between the East and the West Asia continent. You have learned in previous
class, there are the 7 continents. Our India is located in the Asia continent. हमारा जो भारत देश है एशिया महाद्वीप है, तो बताइए दिस सेंटर लोकेटेड बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो ईस्ट और वेस्ट एशिया है उसके सेंटर के बीच में ये हमारा इंडिया की लोकेशन है। इंडिया हैज द स्पेस लोकेटेड सिक्स फ्रॉम द यूरोप कॉन्टिनेंट में जाने के लिए भी हमारा सी रूट के माध्यम से पहले जाया जाता है, ओशन बीच के माध्यम से। द दक्कन पेनिनसुला protecting into the Indian Oceans help India to establish close continent with the West Asia, Africa, Europe from the western coastal with the Southeast Asia from the coastals. You say in your NCERT notebook figure number 1.1, India is situated the Asia continent, the western part is the Africa and the South America, North America and Atlantic Ocean, and the southern part is the Indian Ocean and the eastern part Pacific Ocean and the southern part the Australia. It is the saying of the वर्ड मैप। ये आपको वर्ड का मैप दिखाई दे रहा है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में सेम कंडीशन। यू से द ग्लोब इंडिया इज लोकेटेड यस द इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरबियन से the Asian continent, the Europe, ऑस्ट्रेलिया। और ये सिचुएशन देखिए, ये वर्ड के अंदर ये इंडिया की लोकेशन है। ये जो ब्लू है, ये ब्लू कलर है जो वाटर को आपको सेइंग करा दिखाई दे रहा है। ये वाटर है जो आपका इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है। और ये और उसके बाद में ये जो आपका इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट में इसके पड़ोसी चाइना है, चाइना के बाद नेपाल, और आपके वेस्टर्न पार्ट में देखिए ये भूटान और म्यांमार, और नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इंडिया के और नॉर्थ में आते हैं तो वेस्ट में आते हैं तो ईरान है, सऊदी अरब है। इसी प्रकार से इंडिया के साउथ में अगर जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और इसके बाद में यूरोप, एशिया और अमेरिका है। सेम कंडीशन अगर हम देखते हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है, जब यूरोप कॉन्टिनेंट में जाते थे व्यापार करने के लिए, तो उसके माध्यम से कोई रूट नहीं था, ओनली सी रूट था। और जैसे आप यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, इन द 1600 ईयर, लगभग सन 1600 में जो अंग्रेज भारत में आए, तो ये जो इंडिया है, क्योंकि कोई रूट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल द यूरोप कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड हियर, दिस रोड इज द सी रोड द राउंड द अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड रीच द सूरत। देखिए बेटा कि यहां से अंग्रेज लोग जब भारत में एक ट्रेडर्स आए थे बिजनेसमैन के, तो इस प्रकार से अटलांटिक ओशन से अर्थात अफ्रीका के चक्कर लगाते, सर्किल लगाते ऐसे पहुंचे। लेकिन द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल 1869, सुएज नहर के खुलने से, कब खुली सुएज नहर? 1869 में, हैज रिड्यूस्ड द इंडियन डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 7000 फ्रॉम। तो यूरोप कॉन्टिनेंट से और इंडिया की जो डिस्टेंस है वे 7000 किलोमीटर कम हुई। क्यों? इससे पहले द इंडियन एंड द एंसेंट वर्ड इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज, आइडियाज, कॉमोडिटीज बिटवीन द इंडिया एंड द एंसेंट। क्योंकि ज्ञान के लिए और विचारों के लिए, संस्कृति के लिए आदान प्रदान किया जाता था। यस, मेरा कहने का मीनिंग है कि जो ये इंडिया है,
इस इंडिया से अगर ये यूरोप कॉन्टिनेंट में जाने का अगर जो एंसेंट टाइम में जो टाइम था, एंसेंट टाइम में जो रूट था वो सी रूट था इसके मतलब, लेकिन 1869 में ये रेड सी और मैड्रिड सी को इसको मर्ज कर दिया गया, इसको जोड़ दिया गया और यहाँ पर इसको स्वेज कैनाल का निर्माण किया 1869 में। अब यहाँ के इंडिया के लोगों को या यूरोप कंट्री के जो ट्रेडर्स या एनीवन अगर इंडिया में आना है तो इसको सर्किल नहीं करना होगा, ये जो आपका रेड सी और मैड्रिड सी है इसको जोड़ने के बाद में ये रास्ता ये बन गया और यहाँ से आने लग गया। इससे लगभग 7000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी ये इसकी दूरी कम हुई। तो ये था इंडिया एंड द वर्ल्ड कि भारत और भारत का विश्व से क्या संबंध था, भारत कौन सी महाद्वीप में, एशिया के कहाँ पर सिचुएटेड है और एशिया कॉन्टिनेंट के साथ में यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया किस किस दूरी पे किस प्रकार से उनका आने जाने का ये रूट होता था। तो ये था इसमें इंडिया एंड द वर्ल्ड। मेन जिसके टॉपिक है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको ये लाइन है द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल 1869 reduced India distance on the by from the Europe 7000 किलोमीटर कि भारत और यूरोप में आने जाने की जो दूरी थी लगभग 7000 किलोमीटर कम हुई। किस वजह से हुई? सुएज कैनाल के कंस्ट्रक्शन से। कब बनी सुएज कैनाल? 1869 में। क्या रिलेशन आएगा? नॉलेज के लिए, विचारों के लिए, कम्युनिटीज के लिए। इस प्रकार से प्राचीन काल से ही भारत देश का विश्व से एक सी रूट के माध्यम से अच्छा रिलेशन रहा है। तो ये था हमारा वीडियो। थैंक यू।